नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे शैतान चालीसा, जो कि बाकीलाल की कॉमिक्स है। और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। मगर हम कायर नहीं हैं जो आसानी से लूट जाएं। तो फिर ठीक है, मुकाबला करो। तड़ाक! बाकेलाल तब तक सुरक्षित आगे बढ़ गया था। चोर चोर पकड़ो! अरे, अपने ही घर में तो चोरी की है। बूहू! चोरी तो चोरी है, चाहे अपने ही घर में की हो। कमाल है, यहां जिसे देखो लूटने या चोरी चकारी के कामों में लगा है। अरे, ये क्या किया? अपने ही बकरी मार डाली। खचाक! पाप करना आवश्यक है रामकली। यदि नहीं किया तो भूतादि छोड़ेगा नहीं। और दूसरे की बकरी मारने से मैंने अपनी बकरी मारना ही अच्छा समझा। और अब ये लुढ़कता पुढ़कता कौन चला आ रहा है? पुड़की महाराज जिंदाबाद। सैनिकों, क्या यही है वो दुष्ट राक्षस भूतादि? उड़ा दो इसकी गर्दन। जी नहीं महाराज, ये तो कोई राहगीर है। ओह, ये तो राजा पुड़की ही है। महाराज, मैं तो आपसे ही भेंट करने विशालगढ़ से यहाँ आया हूँ और आपके लिए लाया हूँ एक अनुपम भेंट। मुद्रा देने से पूर्व बड़का मंत्र बोलना होगा। ताड़ी ताड़ी पोट का पाटू पटैया की खटैया का खटमल। इसको स्वर्ण मुद्रा देते ही मैं लुटकी राज्य का राजा बनने की इच्छा जाहिर कर दूंगा। तूने क्या हमें भिक्षक समझ रखा है नामुराद? हम राजा हैं। तड़ाक! सैनिकों, उड़ा दो इसका सिर। यहां का राजा तो बिल्कुल पागल है। उड़ाओ उड़ाओ, किसी का सिर उड़ाना तो पाप होता है। पाप ही तो करना है। महाराज, ये भूतादी है जिसने नगर में उत्पात मचा रखा है। इसने सबको पाप करने पर विवश कर दिया है और यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो ये उसको मानव मूल्य बना देता है। जी महाराज, ये मानव को मूली की तरह खेत में गाड़ कर ऊपर से पत्ते उगा देता है। महाराज, पहले इस राहगीर बाकेलाल की गर्दन काटे या इस दुष्ट राक्षस की? इस दुष्ट की गर्दन तो मैं काटूंगा। मेरी मृत्यु तो किसी राजा के हाथों होनी थी और पुड़की राजा तो मेरे सामने खड़ा है। फिर मुझे किसने मारा? जो तेरे सामने पड़ा है वास्तव में राजा वो नहीं, राजा मैं हूं जो तेरे सामने खड़ा है। अरे महाराज, आप यदि आप राजा हैं तो फिर पुड़की राजा कैसे बन गया? ये बहुत लंबी कहानी है, पर मैं तुम्हें छोटी करके सुना देता हूं। मुझे ऋषियों मुनियों को सताने में बहुत आनंद आता था। इसकी धोती में चूहा छोड़ दो। मेरी इस आदत के कारण सभी ऋषि मुनि लुटकी को छोड़कर जा चुके थे। एक दिन पकड़ लो इसको और इसका सिर मोड़ दो। राजन, ऐसा मत कर। मैं तो करूंगा। देख, मान जा, तू राजा है। ऐसी ओछी हरकतें तुझे शोभा नहीं देती। मैं तो करूंगा ही। मेरा नाम ऋषि बर्दासाचार्य है, इसलिए मैं अभी अभी तक सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर रहा हूं। मैं कहता हूं मत कर। कचर कचर। मैं तो करूंगा करूंगा करूंगा। टकलू भाई टकलू, गंजे पटेल तेरी खोपड़ी में तेल। राजन, तूने मुझे क्रोध दिला ही दिया। मैं तुझे साफ देता हूं, सूर्यास्त के साथ ही तू मंदिरा के भूखे प्यासे एक भिखारी के कटोरे में कोई मुद्रा डालेगा और इसी के साथ तू बन जाएगा भिखारी और वो बन जाएगा राजा। मैंने वैसा ही किया महाराज। इसका नाम पुड़की भिखारी है। यह हर समय मंदिरा के नशे में पड़ा रहता है। इसको आज तक किसी ने खड़ा नहीं देखा। इसका घर नालियां है। कौन कहता है मैं भिखारी हूं? मैं तो राजा हूं। हिच! भिखारी बनते ही मैं ऋषि बर्दासाचार्य के चरणों में गिर पड़ा। अब मैं आपके चरण तभी छोड़ूंगा जब आप मुझे साप मुक्ति का मार्ग बताएंगे। बूहू! जब ऋषि की सहन शक्ति बर्दाश्त के बाहर हो गई तब ठीक है, जिस दिन किसी की लात खाकर कोई स्वर्ण मुद्रा राजा पुड़की के हाथ से छूटकर तेरे पात्र में गिरेगी और
तू एक दुष्ट राक्षस का अंत करेगा, उसी दिन तू शाप मुक्त होगा। आज मैं शाप मुक्त हो गया, अब मैं कभी ऋषियों का अपमान नहीं करूंगा। बू, तो फिर अब पादकी होऊंगा। बू। बाकेलाल, तुझे इसकी कहानी से क्या लेना देना? तूने मुद्राएं इसे दे दी, अब तू फटाफट अपनी इच्छा बोल। ये सब हुआ राजा विक्रम सिंह के कारण, जिन्होंने मित्रता के लिए मुझे ये स्वर्ण मुद्राएं भेजी। राजा विक्रम सिंह को रोटी पर बुलाओ। खाली रोटी पर, सब्जी पर नहीं महाराज। मेरा मतलब क्या उनको रूखी रोटी खिलाएंगे? मूर्ख, हमारा तात्पर्य भोजन से था। सैनिकों, इसको घोड़े पर सवार कराओ। बाकेलाल, क्षमा करना, अभी तो मैं तुम्हारी अवभगत नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मुझे राज्य कार्य की औपचारिकता निभानी होगी। किंतु यदि तुम्हारे पास समय हो तो तुम भी महाराज के साथ रोटी पर जरूर आना। मैं बस 5-6 सालों में ही यदि जीवित रहा तो राजा विक्रम सिंह को रोटी पर बुलाऊंगा। अच्छा बाकेलाल, विदा। इस राक्षस का क्या करें महाराज? इसकी मूली बना दो। बाकेलाल ने घोड़ा सर पर दौड़ाया राजा नेत्रबुकार के राज्य चक्षुपुरम की ओर। अब बची है 39 स्वर्ण मुद्राएं और नगर में प्रवेश करते ही बाकेलाल को सैनिकों ने घेर लिया। ठहरो, तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। लोग? किंतु मैं तो अकेला हूं। अकेला वो क्या होता है? किसी एक व्यक्ति को अकेला कहते हैं, जैसे मैं, जैसे तुम। इतना भी नहीं पता? यदि अकेले का मतलब एक से है तो हम नेत्रहीन नहीं है जो तुम्हें अकेला समझने की भूल करें। रल्दू, जरा इनकी गिनती तो कर। अभी करता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 48, 49 और 50। कुल मिलाकर ये सब 50 लोग हैं। और ये कह रहा था कि ये अकेला है। हाँ, मैं 50 नहीं, अकेला हूं। और हम क्या अंधे हैं या हमें गिनती नहीं आती? आश्चर्य है, मैं इनको 50 कैसे दिख रहा हूं? बाकेलाल ने घोड़े से उतरकर एक सैनिक से पूछा, और मेरे घोड़े कितने हैं? जब तुम 50 हो तो तुम्हारे घोड़े भी तो 50 होंगे। और यहाँ तुम लोग कितने हो? हम 250 सैनिकों की पूरी सेना है, किंतु ये तो केवल 5 सैनिक है। 5 गुना 50 बराबर हुए 250। क्या तुम मेरे साथ उस तलैया तक चल सकते हो? तलैया में क्या है? तुम चलो तो सही, वहीं पहुंचकर बताऊंगा। ठीक है, चलो। जल की ओर देखकर बताओ कि जरा कि कितने सैनिक जल में झांक रहे हैं। ये तो मुझे 1, 2, 3, 4, 50 लग रहे हैं। 50 ही तो हैं। अब समझ में आया, इन सबको 1 का 50 दिखता है। अब बताओ कि तुम सब लोग मुझे पानी में झंकवा कर क्या साबित करना चाहते हो? ऐसा करना शुभ होता है। जब भी हम किसी नए राज्य में सैर सपाटे के लिए जाते हैं तो ऐसा ही करते हैं। ऐसा करने से पेट साफ रहता है। रल्दू, इनको सेना में शामिल करो। सेना में? हाँ, हमारे महाराज नेत्रविकार एक विशाल सेना के साथ राजा भेंगा पर चढ़ाई करना चाहते हैं। राजा भेंगा ने मांगने पर भी हमारे महाराज को आम का अचार नहीं दिया। राजा भेंगा के पास विशाल सेना है, उनको पराजित करने के लिए विशाल सेना का आवश्यक है। विशाल सेना का होना आवश्यक है। सभी नागरिकों को सेना में भर्ती करके हमने भी अपनी सेना को 10,000 कर लिया है, और हम अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए सैलानियों को भी सेना में भर्ती कर रहे हैं। और पहले 50 सैलानी तुम हो। राजा भेंगा के पास कितने सैनिकों की सेना है? 10,000। इनको 1 के 50 दिखते हैं। इस हिसाब से राजा भेंगा की सेना में कुल कुछ 200 सैनिक होने चाहिए, क्योंकि 200 गुना 50 हुए 10,000।
और तुम्हारे राजा के पास कितने सैनिक हैं? हमारे पास भी 10,000, अर्थात इनके पास भी 200 सैनिक हैं। और तुम सबको मिलाकर हम 50 सैनिक अधिक हो गए। अब हमारा पलड़ा भारी होगा, तो फिर चलो राजा के पास। शीघ्र ही बाकेलाल जा पहुंचा राजा के सम्मुख, और अब मैं देता हूं राजा को स्वर्ण मुद्रा। महाराज, ये लीजिए स्वर्ण मुद्रा, राजा विक्रम सिंह ने भेजी है और हर प्रकार की मदद का आश्वासन भी दिया है। ताड़ी ताड़ी पोट का पाटू पटैया की खटैया का खटमल, बड़का मंत्र तो बोल दिया राजा विक्रम सिंह ने। मुबारक हो महाराज, रथ खरीदने का जुगाड़ हो गया। निर्धनता के कारण रथ खरीदने के लिए मुद्राएं एकत्रित नहीं हो पा रही थी। कोषाध्यक्ष, 50 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा कर लो। इसकी आंखों के लालटेन भी भ्रामक गिनती गिन रही है, अर्थात 1 का 50। पर मुझे क्या, अब मैं अपनी इच्छा बोलता हूं। महाराज, वो देखिए राजा भेंगा की सेना भी आ पहुंची है। युद्ध आरंभ करने का ऐलान कीजिए। किंतु पहले मैं भेंगा से ये पूछना चाहता हूं कि उसने आम का अचार मांगने पर मुझे क्यों नहीं भेजा। कुर्र। और ये काम बाकेलाल कृपया तुम ही करो। ठीक है, मैं उससे पूछकर आता हूं। राजा भेंगा के पास पहुंचते ही बाकेलाल ने एक स्वर्ण मुद्राएं और निकाली। फिर ताड़ी ताड़ी पोट का पाटू की खटैया का खटमल। महाराज की जय हो। मेरा नाम बाकेलाल है महाराज, कृपया स्वर्ण मुद्रा स्वीकार करें। राजा विक्रम सिंह ने हर प्रकार की मदद का आश्वासन दिया है। बाकेलाल, हम छोटे राजा हैं, हमारे पास सेना नहीं, केवल सैनिक हैं जो अपने नगर की रक्षा करने में असमर्थ हैं। किंतु मेरे बार बार समझाने पर भी राजा नेत्र विकार युद्ध करना चाहता है। हाँ, उसका कहना है कि तुमने उसको मांगने पर भी आम का अचार नहीं दिया। ऐसा नहीं है बाकेलाल, महाराज ने अपने साले को अचार लेने मेरे पास भेजा था। उसी ने मुझसे कहा कि मैं आपको अचार मांगने को कहूँ। मैंने कहा तो उसने ये कहकर अचार लेने से मना कर दिया। मैं अचार के लिए उससे पूछ क्यों रहा हूँ, और अचार मैंने अपने आप क्यों नहीं दिया। यदि ऐसी बात है तो फिर आप युद्ध का ऐलान कर दें और उसको बता दें कि अब अचार तो दूर, अचार का मसाला भी नहीं देंगे। तुम ठीक कहते हो, वैसे भी सब्जियां बड़ी महंगी है और हम अचार के साथ ही रोटी खाते हैं, अचार नहीं दे सकते। घुर्र। आक्रमण। मुझे भला इनके युद्ध से क्या लेना देना, मैं इनको मुद्राएं देकर अपना कार्य कर दिया। दोनों ओर से जमकर तीर एवं भालों की वर्षा हुई। साय साय, मारो मारो। किंतु ये क्या, अरे ये क्या, युद्ध में चले सभी तीर एवं भाले इसी को आकर लग रहे हैं। खचाक खचाक आ। इसी के साथ ही, अरे ये क्या, सामने तो केवल कुछ 100 ही सैनिक है और हम समझ रहे थे कि 10,000 हैं। और ये क्या महाराज, हम भी कुछ 100 ही हैं, जबकि हम अपने आप को भी 10,000 समझ रहे थे। किंतु हमने जो तीर छोड़े वो कहाँ गए, ये मैं बताता हूँ। आज मेरा सांप कट गया। अरे ऋषि पलटनाचार्य। हाँ वत्स, मेरे ही सांप के कारण तुम्हारे और तुम्हारे समस्त सैनिकों की आंखों में दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया था। किंतु अपने कंजूस स्वभाव के कारण दान की मुद्राएं बचाने के लिए तुमने और तुम्हारे सैनिकों ने हमारी पलटन के ऋषियों की कम गिनती की थी, जबकि हम तुम्हें सही गिनती बता रहे थे। राजन, याद करो, जब तुम हमें केवल 10 बताकर दान की एक एक मुद्रा के हिसाब से टालना चाहते थे, किंतु हम तो 100 थे, हिसाब से 100 मुद्राएं देनी चाहिए थी। इसी बात से रुष्ट होकर मैंने तुम्हें नेत्र विकार का शाप दिया था। इस सांप की काट 1 स्वर्ण मुद्राएं ही थी जो तुम्हें किसी के द्वारा भेजी गई हो, और उसके बाद तुम्हारे हाथों किसी पापी का वध भी हुआ हो। दोनों कार्य संपन्न होते ही तुम सब सांप से मुक्त हो गए। मुद्रा तो मुझे बाकेलाल ने दी, किंतु पापी मेरे हाथों कौन मरा? वो पापी मैं हूं महाराज। मैंने आपको झूठा समाचार दिया था। राजा भेंगा ने आपको अचार देने से इनकार कर दिया है, जबकि वो तो दे रहा था। इनकार तो मैंने कर दिया था।
ये तो मानव नहीं बल्कि मानव के भेष में कोई दानव है। 1 के 50 देखने के भर में तुमने जितने भी तीर तीर भाले चलाए वो इसे ही लगे हैं। उसी समय दूसरी ओर, अरे ये क्या, शत्रुओं की सेना तो हमारी दाईं ओर खड़ी है, जबकि हमने सभी तीर एवं भाले चला दिए बाईं ओर, जिस ओर हमारी मुख मुद्रा है, यानी कि सारे निशाने खराब हो गए। नहीं राजन, निशाने खराब नहीं गए। सबसे पहले मुबारक लो, हमने तुमको जो भंगोड़ी शराब दिया था वो कट गया है और तुम्हारी सबकी आंखों का भेंगापन अब मिट गया है। अरे ऋषि जलनाचार्य आप। हाँ राजन, याद करो वो दिन जब पड़ोस की रानी चमक छल्लो और मैं एक ही समय पर तुमसे भेंट करने आ पहुंचे थे। मैं तुम्हारे हाथों पान खाने आया था, किंतु तुम और तुम्हारे सैनिक मुझसे बातें करते वक्त भी कनखिया से अर्थात निगाहें टेढ़ी करके रानी चमक छल्लो के सौंदर्य का पान कर रहे थे। इसी बात से क्रोधित होकर मैंने तुम्हें पूरी सेना सहित भंगोड़ी होने का शाप दे दिया था। हाँ, मुझे स्मरण ही नहीं रहा कि जब बुजुर्ग ऋषि मुनि पास खड़े हों तो मुझे तो क्या, किसी को भी पास खड़ी कन्याओं की ओर नहीं देखना चाहिए। आपने जो किया अच्छा ही किया, किंतु सांप एकाएक कट कैसे गया? सांप कटा एक स्वर्ण मुद्रा की चमक से, जिसके तुरंत बाद किया तुमने एक पापी का नाश। अर्थात का अर्थ समझाने के लिए आपको महाराज नेत्र ने बुलाया है। अरे ये तो वही है, राजा नेत्र विकार का साला, जो मुझसे अचार मांगने आया था और मेरे देने पर भी जिसने अचार नहीं लिया था। किंतु ये मेरा साला कैसे हो गया? मेरी घरवाली का तो कोई भाई ही नहीं है, केवल एक बहन है जो 20 साल पहले 20 साल की थी, अर्थात मेरी साली, जो तब से मेरे साथ महल में ही रहती है और मैं पिछले 20 वर्षों से उसके लिए किसी उपयुक्त वर की खोज में हूँ। महाराज आप ठीक कहते हैं। अरे ये तो राक्षस में परिवर्तित हो गया। मैं राक्षस ही हूँ, सैनिक का वेश धरा हुआ था। महाराज मैं अपने स्वामी शैतान चालीसा के कहने पर अपने 39 और अन्य साथियों के साथ धरती पर पाप फैलाने के अभियान पर निकला था। मेरा नाम भल है, शायद इसीलिए मेरे अंदर कुछ भलाई बाकी थी। मैं जब इस ओर आ रहा था तो राह में दुर्बलता के कारण मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब एक स्त्री ने मुझे नमक वाली लस्सी पिलाई। वास्तव में इस क्षेत्र की अधिक उष्णता के कारण मुझ में नमक की कमी हो गई थी। उस स्त्री से बहुत प्रसन्न होकर मैंने उससे कुछ मांगने को कहा तो उसने अपने सिर का एक बाल तोड़कर मुझे राखी बांधते हुए पृथ्वी का कोई भी अनिष्ट न करने का वचन ले लिया। मैं उसके पटाए में आ गया था, किंतु तभी उस बाल के साथ चिपकी चली आई जो द्वारा काटते ही मुझे अपना उद्देश्य स्मरण हो आया और मैं अपनी राक्षसियत दिखाने लगा। किंतु अंततः सत्य की जीत हुई और अब मुझे मिलेगी मृत्यु। किंतु मरते मरते जब मैं अपनी बहन को दिया वचन पूरा करूंगा, महाराज, यहाँ से उत्तर की ओर एक विशाल बरगद का वृक्ष है। यदि उसको काट दिया जाए तो शैतान चालीसा का अंत होगा, अर्थात शेष बची सभी राक्षसों का अंत हो जाएगा। किंतु ये वृक्ष वही काट सकता है जिसके पास वो बड़का भूत की दी हुई स्वर्ण मुद्राएं। यदि वो व्यक्ति ऐसा करे तो उसको स्थान स्थान पर घूमकर 40 राजाओं को स्वर्ण मुद्राएं देने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वो एक साथ ही अपनी 40 इच्छाएं व्यक्त कर सकता है। हुनप्पा चल दे हैंगे या ये तो मर गया, मरते मरते नेक काम कर गया। किंतु ऐसा व्यक्ति कौन होगा जिसके पास बड़का भूत की दी स्वर्ण मुद्राएं हो? स्वर्ण मुद्राएं तो बाकेलाल भी बांट रहा था। अरे इस स्वर्ण मुद्राएं पर तो बड़का भूत छपा और लिखा भी हुआ है। इसका मतलब तुम्हारे पास जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो बड़का भूत ने ही तुम्हें दी है। तो फिर बैठो इस गाड़ी पर, हम सब तुमको धकेल कर उस वृक्ष की ओर ले चलेंगे। ईश्वर तुम्हें कामयाबी दे। बाकेलाल को भी वृक्ष काटने में क्या हानि थी। कड़ाक आ आ आ वृक्ष कटते ही कई चीखें गूंज उठी और बाके के पास से गायब हो गई स्वर्ण मुद्राओं की थैली और शैतान चालीसा धम से नीचे आ गिरा। हुनप्पा तक कुछ नहीं हो सकता हैगा। यही है शैतान चालीसा।
अब मैं अपनी इच्छाएं व्यक्त करता हूँ। मैं 40 बड़े एवं शक्तिशाली राज्यों का राजा बन जाऊं, उनमें विशालगढ़ भी शामिल हो। इनको तो मैं एक एक कर व्यक्त करता हूँ। तभी बाके, तू क्या सोच रहा है? अरे बड़का भूत, तुम, मेरी 40 इच्छाएं कब पूर्ण होगी? बाकेलाल, याद कर, मैंने तुझे 40 इच्छाएं पूर्ण होने का नहीं, बल्कि उन्हें केवल व्यक्त करने के 40 अवसर देने की बात की थी। अब वो कब पूर्ण होंगी ये तो मुझे नहीं मालूम। अप्पा हुन चल दे पहंगिया। उसी समय ओह, एक राक्षस की भलाई के कारण पाप की हालत पतली हो गई और पुण्य का बोलबाला हो गया। भगवान फल घर का भेदी साबित हुआ। उसकी नेक नियति के लिए उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। आखिर तुमने बड़का भूत का जुगाड़ करके पृथ्वी को शैतान चालीसा के कहर से बचा ही लिया, जो पाप फैला रहा था। और ये तो सर्वविदित है कि जब पाप का नाश होता है तो पुण्य का चहु ओर प्रसार होगा। किंतु बाकेलाल को क्या मिलेगा जिसको तुमने इस सारे घटनाक्रम का आधार बनाया? बाके, तूने जो किया वो तारीफ के लायक है देवपुच्ची। इसलिए तो मैंने इस कार्य के लिए बाकेलाल को चुना था, क्योंकि शैतान चालीसा ने चारों ओर फैला दिए थे अपने 40 शैतान। बाकेलाल की विशेषता है, वो जिसका करता है बुरा उसका होता है भला। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और जहां इस वीडियो की ज़रूरत हो वहां इसको शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।